Hello students, welcome in our semester Mechanical Engineering Department. Myself Ashwini Devgade, lecturer in Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. I am going to teach you Mechanical Working Drawing. The subject code is MWM and subject abbreviation is 22341. In this subject we had to learn application part of engineering drawing. इसका मतलब हम लोगों ने जो फर्स्ट सेम और सेकंड सेमेस्टर में जो देखा है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसी का एप्लीकेशन पार्ट हम लोगों को ये सेमेस्टर में मैकेनिकल वर्किंग ड्राइंग में देखना है. ठीक है. What are the vision and mission of department? Vision is emerge as a primer department to produce finally skilled mechanical technologists, and mission is to include excellent mechanical engineer knowledge and skill to increase employability and sustainability, to provide quality education based on recent industrial requirement in the field of mechanical engineers, to undertake skill enhancement training program for students, to impart social and professional ethics. What are the learning outcomes? Learning should be able to understand the definition and concept of limit, feats and tolerances. And the program outcomes of this topic is PO1, PO2, PO3 and PO4. हम लोग let us start with the today's topic limit, feats and tolerances. For understanding this topic we have to know or knowledge about the hole and shaft. होल और शाफ्ट क्या है ये हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि यहाँ पे जो पढ़ने वाले जो नेक्स्ट टॉपिक है या जो भी टर्म्स हम लोग पढ़ रहे हैं वो, क्योंकि सारे टर्म्स होल और शाफ्ट से रिलेटेड ही है, तभी हम इसलिए हम लोगों को पहले होल और शाफ्ट क्या है वो क्लियरली पता होना ज़रूरी है. जैसे ये डायग्राम में शो किया हुआ है, ये सबसे बड़ा जो रॉड दिखाया गया है उस रॉड को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, शाफ्ट. ठीक है. और उसके ऊपर जो रिंग्स आ रही है उसे हम लोग कंसिडर करेंगे होल. यानी हमेशा जो शाफ्ट है वो होल के अंदर इंसर्ट होता है, और कब होगा, जब शाफ्ट का डायमेंशन है वो होल के डायमेंशन से कम रहेगा, तभी होल प्रॉपरली शाफ्ट के अंदर इंसर्ट हो पाएगा. ठीक है. अब हम लोग क्यों पढ़ते हैं लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंसेस, तो क्यों पढ़ा जाता है? जैसे एग्जैक्ट साइज इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव, इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को जब भी कोई प्रोडक्ट बनाना है तो हम लोगों ने जो डायमेंशन सोचे हैं वो एग्जैक्ट बन सकते हैं क्या? नहीं, उनको एग्जैक्ट बनना कभी भी पॉसिबल नहीं होता. तो हम लोगों को उस वक्त एक लिमिट देनी पड़ती है कि हम लोगों को विद इन लिमिट ही वो प्रोडक्ट को बनाना है तो ही कंसिडर किया जाएगा. तो वो इसीलिए हम लोगों को ये लिमिट पढ़ना ज़रूरी है. जनरली इन दिस सिस्टम टू मेटिंग पार्ट्स आर असेंबल विच आर टू डिफरेंट साइज, यानी यहाँ पे दो मेटिंग पार्ट्स होते हैं जिनको असेंबल किया जाता है, तो दोनों मेटिंग पार्ट के प्रॉपर डायमेंशंस हुए तो ही मेटिंग प्रॉपरली हो पाएगी, नहीं तो नहीं. अनेबल इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट ड्यूरिंग असेंबली, यानी हम लोग कंपोनेंट रैंडमली सिलेक्ट करते हैं और उसे असेंबल करते हैं, तो उनके डायमेंशंस प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी होता है. और डायमेंशंस प्रॉपर होने के लिए ही हम लोग एक लिमिट कंसिडर करते हैं कि विद इन लिमिट वो प्रोडक्ट बनना चाहिए, वो डायमेंशंस में बनना चाहिए, तो हम लोग वो इसे यूज़ कर पाएंगे. ठीक है. अब बेसिक टर्म्स क्या है वो हम लोग देखते हैं. बेसिक टर्म्स होल और शाफ्ट के रिलेटेड, जैसे स्केच में दिखाया हुआ है, ये शाफ्ट है, होल है. शाफ्ट और होल जो है इन दोनों के हम लोग लिमिट कंसिडर करते हैं. शाफ्ट में भी दो लिमिट कंसिडर करते हैं, एक अपर लिमिट एक लोअर लिमिट, और होल में भी वैसे ही दो लिमिट को कंसिडर किया जाता है. तो जो मिनिमम डायमेंशंस होता है उसे मिनिमम डायमीटर ऑफ शाफ्ट कहा जाएगा और मैक्सिमम को मैक्सिमम डायमीटर ऑफ शाफ्ट. वैसे ही होल में भी एक मिनिमम डायमीटर रहेगी, एक मैक्सिमम डायमीटर रहेगी, और सेंटर में जो एक लाइन दिखाई गई है जीरो लाइन और लाइन ऑफ ज़ीरो डेविएशन, वो होता है बेसिक साइज़. उसी साइज़ से हम लोग उनके सारे डायमेंशंस को कंसिडर करते हैं. जो भी डायमेंशंस लेते हैं वो जीरो लाइन से ही कंसिडर किए जाते हैं, और जीरो लाइन शाफ्ट और होल के लिए कॉमन होती है. वो एक ही लाइन होती है जो शाफ्ट और होल के लिए यूज़ की जाती है. अब यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, टॉलरेंस लिखा है. टॉलरेंस क्या है? जो दो डायमेंशन से मिनिमम डायमेंशन और मैक्सिमम डायमेंशन उनका जो डिफरेंस है वो है टॉलरेंसेस. तो शाफ्ट के लिए अलग टॉलरेंस होता है, होल के लिए अलग टॉलरेंस होता है. नेक्स्ट, टर्मिनोलॉजी यूज इन लिमिट एंड फिट्स एंड टॉलरेंसेस. जो भी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है वो सब हम लोगों को इसमें देखना है. व्हाट इज़ लिमिट? द मैक्सिमम एंड मिनिमम परमिसिबल साइज विथ इन विच द एक्चुअल साइज ऑफ कंपोनेंट लाइज. इसका मतलब क्या है कि जो मैक्सिमम साइज़ है और जो मिनिमम साइज़ है, जैसे हम लोगों ने स्केच में देखा कि एक मिनिमम लिमिट होती है एक मैक्सिमम लिमिट होती है, उन दो साइज लिमिट्स के बीच का जो डायमेंशंस होता है उसे कहा जाता है लिमिट्स. फॉर एग्जांपल हम लोगों को एक रॉड बनाना है,
रॉड यानी शाफ्ट बनाना है जिसका डायमीटर हम लोगों को एग्जैक्ट 25 mm रखना है, बट हम लोग उसके लिए दो लिमिट कंसिडर करेंगे, एक करेंगे 24.5 और उसकी अपर लिमिट रखेंगे 25.5, जिसके बीच में ही हमारा बेसिक साइज़ आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये लिमिट कंसिडर कर देते कि हमें ये इन दो डायमेंशंस के बीच में ही जो प्रोडक्ट है वो बनना है, तो वो हमारी लिमिट हो जाती है। 24.5 मिनिमम लिमिट हो जाती है और 25.5 मैक्सिमम लिमिट। तो ऐसे ये लिमिट को हम लोगों को कंसिडर करना है, तो उसे कहा जाता है लिमिट। देन होता है बेसिक साइज, इट इज़ द साइज बेस्ड ऑन विच द डायमेंशन डेविएशंस आर गिवन। बेसिक साइज क्या होता है कि जहाँ से हम लोग कंसिडर करते हैं, जैसे जीरो लाइन को देखा था हम लोगों ने स्केच में, वैसे ही ये बेसिक साइज, कि बेसिक साइज से हम लोगों को सारे डायमेंशंस डिनोट करने हैं, सारे डायमेंशंस लेने हैं, तो वो होता है बेसिक साइज। नेक्स्ट है एक्चुअल साइज। अब एक्चुअल साइज़ क्या है, हम लोगों ने तो ये देख लिया कि हम लोगों को एक 25 mm डायमीटर का शाफ्ट चाहिए था, उसके लिए दो लिमिट भी कंसिडर कर लिए थे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को बनाया या शाफ्ट को प्रिपेयर किया, मैन्युफैक्चर किया। शाफ्ट जब मैन्युफैक्चर हो जाएगा तो उसका डायमेंशन फिर से लेना पड़ेगा बनने के बाद, तो उसका डायमेंशंस लेंगे तो ज़रूरी है कि या 24.5 बने या 25.5 बने या फिर 25 बने, ज़रूरी है कि ये तीन बने नहीं, इनके बीच का कोई भी डायमेंशन उसका आ सकता है। तो जो भी डायमेंशन आएगा उस डायमेंशन को कहेंगे हम लोग एक्चुअल साइज। इट इज़ द साइज ऑफ द कंपोनेंट बाय एक्चुअल मेजरमेंट आफ्टर इट इज़ मैन्युफैक्चर। इट शुड बी लाइज बिटवीन द टू लिमिट्स ऑफ द साइज। वो हमेशा ये लिमिट के बीच में ही रहेगा। अगर ये लिमिट से बीच बाहर आ जाता है तो क्या करेंगे, वो ऑब्जेक्ट को या वो जॉब को हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। ये लिमिट के अगर अंदर नहीं आया तो वो जॉब ही हमारा रिजेक्ट हो जाता है। इसीलिए जो भी जॉब बनता है वो हमारे विद इन लिमिट्स बनना काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट, लिमिट्स ऑफ द साइज। लिमिट्स ऑफ द साइज यानी ये अभी जैसे देखा है हमने कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो लिमिट ऑफ साइज क्या हो जाएगा, उन दोनों के बीच का जो डायमेंशन है वो उसका साइज हो जाएगा। दिस आर द एक्सट्रीम परमिसिबल साइज within which the operator is expected to make the component। यानी वो ऑपरेटर को एक मिली हुई लिमिट है, वो उसको उसी के अंदर में, वो दो लिमिट के अंदर में ही जॉब को बनाना है, तो वो उसकी लिमिट ऑफ द साइज हो जाता है। उसमें एक मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज होता है और एक दूसरा मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज यानी मैक्स टू मैक्स वो कितना बना सकता है, वो उसकी मैक्सिमम लिमिट हो जाती है, और मिनिमम यानी मिनिमम से मिनिमम कितना बना सकता है, उसकी मिनिमम लिमिट हो जाती है। उसके नीचे वो नहीं बना सकता, उसके नीचे के डायमेंशंस लिया तो वो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए क्या मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज क्या है, इट इज़ द ग्रेटर ऑफ द टू लिमिट साइज, और उसे अपर लिमिट भी कहा जाता है। और मिनिमम लिमिट ऑफ साइज क्या, इट इज़ द स्मॉलर ऑफ द टू लिमिट ऑफ द साइज, और उसे कहा जाएगा लोअर लिमिट। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल में भी दिखाया है हम लोगों को अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है। शाफ्ट की भी अपर लिमिट लोअर लिमिट अलग अलग है, होल की भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट टॉलरेंस। व्हाट इज़ द टॉलरेंस। अब लोगों ने लिमिट्स देखा है, अब लिमिट्स के बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड एक्सप्रेस ओनली ऑन द नंबर विदाउट ए साइन। इसका मतलब क्या है कि जो हम लोगों की अपर लिमिट और लोअर लिमिट थी, शाफ्ट की अलग थी, होल की अलग थी, दोनों लिमिट्स जो लेते हैं हम लोग शाफ्ट और होल की अलग अलग होती है, तो उन दो लिमिट्स का डिफरेंस उसे ही टॉलरेंस कहा जाता है। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ द साइज। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड एक्सप्रेस ओनली ऑन द नंबर विदाउट ए साइन। ठीक है, द जोन बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज नोन एज टॉलरेंस जोन। उन दोनों के बीच का जो जोन होता है उसे टॉलरेंस जोन कहा जाता है। एक्चुअल साइज मस्ट बी लाइज इन द टॉलरेंस जोन। जैसे लिमिट में जो हम लोगों ने कहा था कि दो लिमिट के बीच में ही उसका एक्चुअल साइज आएगा, तो दो लिमिट के डिफरेंस को टॉलरेंस कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हमारा एक्चुअल साइज भी टॉलरेंस में ही आएगा। जीरो लाइन, जीरो लाइन, zero line, zero line. In graphical representation of the above term, the zero line is represented the basic size. This line is also called the line of the zero division. इसका मतलब क्या है, जो बेसिक साइज उसे ही जीरो लाइन भी कहा जाता है। इससे डेफिनेशन इसलिए दी है कि तुम्हें अगर कभी पूछा जाता है व्हाट इज जीरो लाइन, तो पता होना चाहिए जीरो लाइन, बेसिक साइज, वो एक ही टर्म से सारे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ द टॉलरेंसेस। टॉलरेंसेस जो देखे हम लोगों ने, टॉलरेंस क्या है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अब ये टॉलरेंसेस भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है यूनिलैटरल टॉलरेंस और दूसरा होता है बायलैटरल टॉलरेंस। व्हाट इज द यूनिलैटरल टॉलरेंस, व्हेन द टू लिमिट डायमेंशंस आर ओनली ऑन वन साइड ऑफ द नॉमिनल साइज either above or below, the tolerance are said to be unilateral. For unilateral tolerance, a case may occur when one of the limit is ऑन बेसिक साइज। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यूनिलैटरल टॉलरेंस क्या है कि हम लोग जो भी डायमेंशन लेते हैं वो बेसिक साइज से लेते हैं या जीरो लाइन से लेते हैं। जैसे डायग्राम में दिखाया है जीरो लाइन। अब जीरो लाइन की
अबो हो अगर दोनों लिमिट्स, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, होल हो या शाफ्ट हो, जैसे होल का कंसिडर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, होल की दोनों लिमिट्स जीरो लाइन के ऊपर है तो उसे कहेंगे हम लोग यूनिलैटरल टॉलरेंस। इसके अपोज में भी हो सकता है, होल की दोनों लिमिट्स जीरो लाइन के नीचे भी हो सकती है, यानी जीरो लाइन से कम भी होते हैं, तो भी उसे हम लोग यूनिलैटरल टॉलरेंस ही कहेंगे। वैसे ही शाफ्ट के लिए, शाफ्ट के दोनों डायमेंशंस या दोनों लिमिट्स अगर जीरो लाइन के एक साइड में है, नीचे या ऊपर, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो उसे हम लोग कहते हैं यूनिलैटरल टॉलरेंसेस। ठीक है, बट व्हाट इज बायलैटरल टॉलरेंसेस? बायलैटरल टॉलरेंसेस ऐसा नहीं होता। बायलैटरल टॉलरेंस क्या होता है? व्हेन द टू लिमिट्स ऑफ डायमेंशंस आर अबोव एंड बिलो द नॉमिनल साइज ऑन आइदर साइड ऑफ द नॉमिनल साइज देन द टॉलरेंस आर सेड टू बी बायलैटरल। मतलब अगर हम लोगों का जो भी टॉलरेंस जोन होता है, जैसे यहाँ पे जीरो लाइन दी है, होल में देखिए, होल में एक लिमिट ऊपर है एक लिमिट नीचे है, वैसे ही शाफ्ट में भी एक लिमिट ऊपर है एक लिमिट नीचे है, यानी जीरो लाइन के दो साइड में दो लिमिट्स है, तो उसे कहा जाता है बायलैटरल टॉलरेंसेस, क्योंकि एक निगेटिव में आएगी एक पॉजिटिव में आएगी, तो वो हो जाता है बायलैटरल टॉलरेंसेस। तो ये दोनों का अलग होता है, टॉलरेंस हमेशा दोनों के अलग अलग होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि होल के अगर बायलैटरल टॉलरेंस है तो शाफ्ट के भी बायलैटरल ही हो सकता है कि होल के बायलैटरल है तो शाफ्ट के यूनिलैटरल हो, या शाफ्ट के यूनिलैटरल है तो होल के बायलैटरल, वो कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द उसके डायमेंशन। तो जरूर एक जैसा होना कोई ज़रूरी नहीं होता। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अलाउंसेस। व्हाट इज द अलाउंसेस? अलाउंस क्या है? इट इज द इंटेंशनल डिफरेंस बिटवीन द होल डायमेंशंस एंड शाफ्ट डायमेंशन फॉर एनी टाइप ऑफ फिट। अब फिट तो हम लोग आगे देखेंगे, बट यहाँ पे इतना समझ लो कि फिट का मतलब है जब दो मीटिंग पार्ट को कंबाइन किया जाता है तो उसे कहा जाता है फिट। It is the intentional difference between the whole dimensions and shaft dimensions for any type of fit। अब तुम लोगों ने टॉलरेंस देखे, टॉलरेंस क्या होता है? शाफ्ट के अलग होते हैं, होल के अलग होते हैं, वो क्या होता है? दो लिमिट्स के बीच का डिफरेंस। बट अलाउंसेस वैसा नहीं है। अलाउंसेस का मीनिंग होता है कि ये डायमेंशंस हम लोग शाफ्ट और होल के कंबाइनली लेते हैं और उनके लिमिट्स में जो डिफरेंस आता है उसे अलाउंसेस कहा जाता है। अलाउंसेस भी दो टाइप के होते हैं, एक मिनिमम एंड मैक्सिमम। अब शाफ्ट के भी दो डायमेंशन, ये डायग्राम में दिखा है कि यहाँ पे होल बड़ा है शाफ्ट से, यानी शाफ्ट के जो भी डायमेंशन है, मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट, वो दोनों होल की लिमिट से छोटी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग ये चारों डायमेंशन कंसिडर करते हैं, उनका डिफरेंस देखते हैं, तो यहाँ पे देखो कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ द होल माइनस मिनिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट, ये सबसे बड़ा डिफरेंस रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम अलाउंस। और वैसे ही मिनिमम अलाउंस कौन सा हो जाएगा? मिनिमम लिमिट ऑफ होल माइनस मैक्सिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट, ये हो जाएगा मिनिमम अलाउंस। तो यहाँ पे दिखा है अलाउंस, तो ये है मिनिमम अलाउंस, और यहाँ पे जो मैक्सिमम क्लियरेंस लिखा है तो उसे ही हम लोग कहेंगे मैक्सिमम अलाउंस। इट इज़ द इंटेंशनल डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम मटेरियल लिमिट ऑफ मेटिंग पार्ट, इट इज़ ए मिनिमम क्लियरेंस और मैक्सिमम इंटरफेरेंस बिटवीन द डेम। यहाँ पे मैक्सिमम क्लियरेंस इसलिए लिखा है कि आगे जाके हम लोग जब फिट पढ़ेंगे तो इन्हीं के डिपेंड से हम लोगों को फिट्स के टाइप पता चलते हैं अलाउंसेस के बेसिस पे ही, इसलिए वहाँ पे उन्होंने मैक्सिमम क्लियरेंस लिखा। पर मैक्सिमम क्लियरेंस को हम लोग मैक्सिमम अलाउंस भी बोल सकते हैं। तो अलाउंस और टॉलरेंसेस में डिफरेंस पता चल गया। अलाउंस क्या होता है कि यहाँ पे होल और शाफ्ट के कंबाइंड डायमेंशंस का जो डिफरेंस आता है उनको अलाउंस कहते हैं, लेकिन टॉलरेंस क्या होता है? वो शाफ्ट के लिए अलग और होल के लिए अलग ही होता है हमेशा। ये डिफरेंस पता होना ज़रूरी है। काफ़ी बार डिफ्रेंशिएट बिटवीन द अलाउंस एंड टॉलरेंस ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो ये डिफरेंस अच्छे से देख लेना एक बार। ठीक है, अब हम लोग एक प्रॉब्लम देखते हैं अलाउंस पे। अलाउंस पता चल गया क्या होता है, मिनिमम अलाउंस और मैक्सिमम अलाउंस, तो हम लोग उसी के ऊपर एक प्रॉब्लम देखते हैं। देखो, जैसे शाफ्ट एंड होल आर गिवन as shaft is 550 plus 0.280 plus 0.120 and hole 550 0.090 plus 0.00, determine the maximum and minimum allowance। इसका मतलब क्या है? 550 जो दिया है ये होता है डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। 5 का मतलब होता है डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। अब यहाँ पे ऊपर जो दिया है डायमेंशंस वो है हम लोगों का मैक्सिमम लिमिट और नीचे दिया हुआ मिनिमम लिमिट। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि शाफ्ट का डायमेंशन भी 50 दिया हुआ है, तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट क्या हो जाएंगी? 50.280 एंड मिनिमम लिमिट क्या हो जाएंगी? 50.120। वैसे ही होल के लिए जो डायमेंशन दिया है 50, तो होल की मैक्सिमम लिमिट क्या हो जाएंगी? 50.090 एंड मिनिमम होंगे 50, क्योंकि वहाँ पे नीचे में कोई भी टर्म दी हुई नहीं है।
तो हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम अलाउंस। तो हम लोग मैक्सिमम अलाउंस निकालते हैं। तो मैक्सिमम अलाउंस मैंने क्या बताया था, मैक्सिमम अलाउंस इक्वल टू मैक्सिमम होल माइनस मिनिमम शाफ्ट। तो ठीक है, मैक्सिमम होल क्या है, मैक्सिमम होल यहाँ पे है 50.090 और मिनिमम शाफ्ट क्या है 50.120। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो निगेटिव में आ रहा है। तो यहाँ पे मिनिमम अलाउंस हमारा -0.03 हो गया। वैसे ही हमें मिनिमम अलाउंस निकालना है। मिनिमम अलाउंस का फार्मूला क्या है, मिनिमम होल माइनस मैक्सिमम शाफ्ट। तो मिनिमम होल क्या है हम लोगों का, मिनिमम होल है 50 और मैक्सिमम शाफ्ट कितना है 50.280 और इन दोनों का अगर डिफरेंस ले रहे तो वो भी नेगेटिव में आता है -0.0280। तो यहाँ पे दोनों आंसर्स हमारे निगेटिव में आ रहे हैं। इससे हमें एक पता चलता है निगेटिव में आने की वजह से कि हमारा जो शाफ्ट था वो होल से बड़ा था। ठीक है, होल के जो डायमेंशंस थे वो कम थे और शाफ्ट के बड़े थे, इसलिए हमारा आंसर जो है वो निगेटिव में आया। पर यहीं पे अगर हम लोगों के आंसर पॉजिटिव में आते तो इसका मतलब क्या हो जाता कि शाफ्ट के डायमेंशंस होल के डायमेंशंस से छोटे हैं। तो ये हम लोग आगे जब फिर पढ़ेंगे ना इसमें पता चल जाएगा, क्योंकि ये हमारे अलाउंसेस निगेटिव में भी आ सकते हैं लेकिन टॉलरेंस निगेटिव में नहीं आता। टॉलरेंस एक वैल्यू है जो विदाउट साइन लिखी जाती है, क्योंकि वो दो लिमिट्स के बीच का डिफरेंस है। तो टॉलरेंस निगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता बट अलाउंसेस हो सकते हैं। ठीक है, आगे देख, इस बार हम लोग इतना ही देखते हैं ये वाले। इसमें नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग और पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ द यूनिट आउटकम अचीव, हम लोगों ने क्या क्या देखा इसमें, कैलकुलेट द लिमिट टॉलरेंस एंड अलाउंसेस ऑफ मशीन कंपोनेंट। और टोटल हम लोगों ने इसमें पूरा पढ़ा है अब तक। अंडरस्टैंड द बेसिक डेफिनेशंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट टॉलरेंस अलाउंसेस एंड इट्स टाइप। ठीक है, अब इसके ऊपर एक असाइनमेंट है, मैं फिर से वो पोस्ट कर दूंगी। यहाँ पे भी दिया हुआ है कि तुम लोगों को बेसिक डेफिनेशन जो है वो लिखनी है। बेसिक साइज, व्हाट इज़ द बेसिक साइज, लिमिट, अलाउंस, टॉलरेंस एंड फंडामेंटल डेविएशन। ठीक है, थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे का टॉपिक